Morning students, today we will study computer means IT. It's chapter number 1 computer system. Students, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, हमने पहले भी वीडियो इसके बारे में देखी थी, बट आज हम फिर से उस जो पार्ट हमने पढ़ा था उसका रिकैप्चुलेशन करेंगे और उसके आगे का पार्ट करेंगे. What is computer? Computer is a useful machine. It is used in almost every sphere of life. कि कंप्यूटर आजकल की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल मशीन है और आजकल के टाइम में हर जगह ये यूज़ होती है. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, पार्ट्स क्या है कंप्यूटर के? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर आप पढ़ चुके हैं. द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर. ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर पार्ट्स. एंड सॉफ्टवेयर पार्ट आर दैट पार्ट विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जिनके थ्रू ही हार्ड वर्क जो हार्डवेयर्स होते हैं वो हमारे वर्क करते हैं. चलिए आगे इसके पहले मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं. हार्डवेयर के बारे में ही पढ़ते हैं. इट्स अ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. मॉनिटर. It is look like a TV screen. It displays the work that we do on a computer. It is also known as VDU, means Visual Display Unit. जो मॉनिटर है ये टीवी स्क्रीन, जैसे कि आजकल हमारे घरों में टीवी स्क्रीन होती है जो LEDs होती हैं उनकी तरह ही लगता है. ये क्या करता है, जो भी वर्क हम कंप्यूटर पर करते हैं उसको डिस्प्ले करता है, इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. 3 तरह के मॉनिटर्स हैं. फर्स्ट इज CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड थर्ड इज LED यानी कि लाइट एमिटिंग डियोड. जो पहला होता है CRT मॉनिटर्स कंटेन अ वैक्यूम ट्यूब एंड आर बिगर इन साइज एंड कंज्यूम मोर पावर. जो ये CRT हैं, ये जो मॉनिटर्स होते थे बहुत पहले जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई तब बने थे. ये बहुत बड़े बड़े होते थे. इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती थी और जो ये टाइप ऑफ मॉनिटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावर लेते थे. देन उसके बाद आया LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर. LCD जो है वो फ्लैट टाइप ऑफ स्क्रीन हो गई. इट कंज्यूम लेस पावर. CRT से कम पावर इसने लेना शुरू किया. देन अब जो हमारे चल रहे हैं वो है LED मीन्स लाइट एमिटिंग डियोड मॉनिटर. These monitors have better display. इनके जो डिस्प्लेज हैं वो बहुत बेटर हैं. These are thinner and lighter in weight. ये क्या है, पतले और वेट में बहुत ही लाइट हैं. ये LCD से 40% जो बिजली है वो कम लेते हैं, लेस पावर लेते हैं LCD से और बहुत देर तक चलते हैं, बहुत टाइम तक ये जो इनकी लाइफ है बहुत बड़ी है. देन इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका क्या वर्क होता है? इट इज़ अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, जो जिसके अंदर यह क्या करता है, सारे ही इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है. अगर एक कंप्यूटर में CPU ना हो तो उसको चलाना पॉसिबल ही नहीं है. तो ये क्या है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है. इसके भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं. मेमोरी यूनिट यानी कि MU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU और ALU. मेमोरी यूनिट क्या करता है, इसमें स्टोर होता है हमारा डाटा. जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो इसमें स्टोर होता है और प्रोसेस होकर ये आगे पास करता है ALU और CU को. फिर CU क्या करता है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है इसके अंदर. इट कंट्रोल एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ये उनको मैनेज करता है. ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन. जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड या और भी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी इसी यूनिट के अंतर्गत होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर. देन हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पर. इट इज़ अ कीबोर्ड. It is used to type data and instruction into the computer. The commonly used keyboard has 104 keys which are divided. ठीक है, जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, जो भी हम डाटा टाइप करते हैं, जो डाटा हम देना चाहते हैं वो हम उस पर टाइप करते हैं. इसके अंदर जो एक कॉमनली यूज कीबोर्ड होता है इसके अंदर 104 की होती हैं, जो कि होती हैं टाइपिंग की, कंट्रोल की, फंक्शन की, नेविगेशन की एंड न्यूमेरिक की. जो टाइपिंग की होती हैं वो A to Z जो होती हैं, जो हम टाइप करते हैं डाटा. देन
कंट्रोल कीज होती हैं जो कि इन सबको जो कि इनका काम होता है कंट्रोल करना दूसरी चीज़ों को। और फिर हमारी होती है फंक्शन की, जो हम कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं उनको कहते हैं फंक्शन की। कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना हो तो उनको यूज़ करते हैं। फिर होती है न्यूमेरिक की, जो हमारा 0 to 9, जो 0 to 9 से नंबर होती हैं वो इस पे लिखे हुए होते हैं। जब हम उनको यूज़ करते हैं तो इनको इन कीज़ को बोलते हैं न्यूमेरिक की। और फिर होती है नेविगेशन की, जो आपके राइट हैंड साइड में होती है कीबोर्ड पर, जो आप एरोज बने हुए होते हैं, एक इस लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक अपर साइड और एक डाउन साइड। मतलब पेज पे कहीं भी आपको वर्क करना हो तो आप इनको दबा के लेफ्ट राइट फॉन्ट को लेफ्ट राइट माउस को पॉइंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है माउस। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय अ केबल। ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ये क्या होता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है एक तार के थ्रू, एक केबल के थ्रू। इसके दो बटन्स होते हैं, यूज टू पॉइंट। और किस लिए काम आता है ये, कि पॉइंट, कुछ भी हम लिख रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी डाटा टाइप कर रहे हैं तो उसमें पॉइंट आउट करने के लिए इसके लिए हम काम करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर, ये इसका यूज होता है। सो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे अदर पार्ट्स, अदर हार्डवेयर डिवाइसेस जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है कंप्यूटर के लिए, लेकिन उनका भी यूज़ होता है कंप्यूटर में। अगर कोई स्पेसिफिक टास्क हम करते हैं तो उनमें उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज टच स्क्रीन। ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है और हम इस पर टच करके, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन पे टच करके हम कोई भी आइकन देख लेते हैं, कोई भी कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसी तरीके से टच स्क्रीन पर जो होता है हम काम करते हैं। सेकंड हमारा आता है स्कैनर। ये क्या करता है, कुछ भी आपका एक पेपर है, उस पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, आप उसको कंप्यूटर में डालना चाहते हो, तो जब आप उसको स्कैनर में रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके कंप्यूटर के जो आपका मॉनिटर है उस पर ये शो करता है, चाहे कोई पिक्चर हो, कोई टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, सारा एज इट इज़ ये ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के अंदर। देन आ जाते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, जो भी हमारा आपका प्रोसेस हुआ वर्क है, जो भी आपको आउटपुट मॉनिटर पर मिला है, ये उसको प्रिंट कर देता है और जो कॉपी हमारे पास आती है, जो पेज आता है प्रिंट होके, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। ये क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर, इट इज यूज टू प्रिंट ऑन वेरी लार्ज साइज पेपर। जैसे कि प्रिंटर से तो हम क्या होता है, नॉर्मली A4 साइज का पेपर निकाल सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज में, लेकिन जो प्लॉटर्स होते हैं वो बड़े बड़े बैनर्स जो निकलते हैं, बड़े बड़े जो पेजेस हम निकालते हैं, उनके लिए यूज़ होता है ये। उन पे जो आउटपुट निकालना होता है हमें, उसके लिए यूज़ होता है ये। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड स्टोर इन कंप्यूटर। कोई भी साउंड जो हमारी स्टोर है, जैसे लाइक मैं मूवी देखना चाहती हूँ या आप कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है स्पीकर। उसको हम अटैच करते हैं सीपीयू में और फिर वो जो भी साउंड हमारे कंप्यूटर में होती है, हम सुनना चाहते हैं, वो हमें सुनाई देती है। देन हम आते हैं लाइट पेन पे। इट लुक्स लाइक अ पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ स्पेशल पैड। ये एक पेन की तरह ही नज़र आता है और एक स्पेशल पैड पे इस पर लिखा जाता है। जो भी हम उस स्पेशल पैड पर लिखते हैं वो हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें दिखाई देने लगता है। देन जॉयस्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। इसका यूज़ होता है स्टूडेंट्स गेम्स प्ले करने में। पेन ड्राइव में क्या करते हैं, डाटा स्टोर होता है या कोई भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डाटा, जो हमारा डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है या जो भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है ये। देन हार्ड डिस्क, ये क्या है, ये बच्चे सीपीयू बॉक्स में होता है, सीपीयू के अंदर होता है ये, और इसमें हम सबसे लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में, लाइक बहुत से जीबीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा या अपना इंफॉर्मेशन हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन CD, it is round, flat and shiny disk that store a lot of information। ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक तरीका है, इसमें भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये राउंड, फ्लैट और शाइनी होती है। देन माइक्रोफोन, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस। जो भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में आ जाए, या कोई भी साउंड हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर में आ जाए, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस या डिफरेंट साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर। डिफरेंट तरह के साउंड्स को स्टोर करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स,
ये तो थे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जिनको जो इनसे रिलेटेड होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। ये कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर को वर्क करने के लिए, हार्डवेयर पार्ट्स को वर्क करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने ही पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो क्या काम करता है, कंप्यूटर को दिया जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर हम यहाँ पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंप्यूटर में जो भी वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पार्ट ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा ही नहीं। सेकेंडली होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। अगर हमें कोई एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में चाहिए तो उसके लिए होता है। द सिस्टम दैट हेल्प अस टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ स्पेशल काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हमें इसको डाउनलोड करना पड़ता है। इसके जैसे हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। हमें एक्सेल में काम करना है तो हमें एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा। वर्ड में काम करना है तो वर्ड हमें चाहिएगा, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हमें डालने पड़ते हैं। देन हम आते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो तीन चीज़ों पे वर्क करता है। फर्स्ट इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा, मैंने मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ 20+20, ये जो मैंने टाइप किया ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा इनपुट हो गया कि जो मैंने टाइप किया है। फिर 20+20 जो रिजल्ट निकला 40, जो प्रोसेस हुआ, जिसने बताया कि ये 40 हुआ है, तो वो क्या हुआ है? प्रोसेस हुआ है। और फिर जो ये निकल कर मेरे पास आया, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया, ये क्या हो गया? मेरा आउटपुट। जो कि रिजल्ट निकला वो हो गया आउटपुट। ठीक उसी तरीके से जैसे हम चाय बनाते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले गैस पर पैन रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, चीनी वगैरह डालते हैं, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा इनपुट कर दिया। जब चाय उबल रही है और वो बन रही है तो वो क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। और जो चाय हमें कप में आकर हमने छान दी, हमें मिल गई, तो वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। स्टूडेंट्स, आई नो कि आप इसको समझेंगे और इसमें आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड हुई है, जो भी चैप्टर से रिलेटेड आपको भी वीडियो मिल रही है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद चैप्टर को कम से कम 2 बार आप रीड करेंगे अच्छे से, तभी आपको यह समझ में आएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।